हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चिंपिन गुरुजी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लोग ज्योग्राफी के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों, आप सभी क्वेश्चन को आप खुद से लगाने का प्रयास कीजिएगा और इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस देश से भारत की सीमा नहीं लगती है। यानी कहा जा रहा है कि किस देश से भारत की सीमा नहीं लगती है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं दिया गया है पाकिस्तान, दिया गया है ईरान, दिया गया है म्यांमार, दिया गया है भूटान, दिया गया है। तो आपको हम बता दें कि इसमें से जो यह ईरान है इससे भारत की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, तो चलिए आपको हम यह भी बता देते हैं कि भारत के साथ किन किन देशों की सीमा लगती है। तो पहला है पाकिस्तान, याद रखना है। पहले स्थान पर पाकिस्तान याद रखना है, यानी पाक याद रखना है। दूसरे स्थान पर आपको अफ़गानिस्तान हो गया, तीसरा चीन हो गया, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश और सातवां म्यांमार हो गया। ठीक है, यानी भारत के साथ टोटल 7 देश की सीमा लगती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। क्या कहा जा रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है। तो आपको बताना है कि कर्क रेखा इनमें से किन राज्य से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि कर्क रेखा जो है इसमें से मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। और दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है कि कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। यानी टोटल भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो आपको हम बता दिए है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर आपको हम बता देते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है। ठीक है, यानी यह कोलाबा जो एक पॉइंट है, बिंदु है, वह इनमें से किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है मुंबई में स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। तो देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। ठीक है, यानी भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी जो है वह सीमा बनाती है। यानी ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है घाघरा नदी, बी में काली नदी, सी में कोसी नदी और डी में सतलज नदी। ठीक है, यानी आपको याद रखना है दोस्तों कि भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो काली नदी सीमा बनाती है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पांचवा क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच क्या कहा जा रहा है। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पाक जल संधि याद रखना है भारत और श्रीलंका के बीच। लेकिन देखिए डेविस जल संधि यहाँ पर बी नंबर में दिया हुआ है, डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि आपको याद रखना है किसके किसके बीच है। तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच है। किसके बीच, तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच डेविस जल संधि है। उसके बाद डी नंबर में मैगलन जल संधि। तो मैगलन जल संधि जो है वह दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, मैगलन जल संधि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो छठा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जा रहा है। तो उत्तरी बिंदु के लिए आप याद रखेंगे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है। तो यहाँ पर इंदिरा कॉल याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, तो इंदिरा कॉल याद रखेंगे, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। और वहीं पूछा जाए आपसे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो आप याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट याद रखिएगा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर भारत का मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर नहीं गुजरती है, यानी किस राज्य से नहीं गुजरती है, आपसे यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश,
दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना। और आगे ऑप्शन आपको बता देते हैं, आगे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। आगे ऑप्शन है यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, उड़ीसा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर जो यह है भारत का मानक समय रेखा है, इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। किससे नहीं होकर गुजरती है? तो तेलंगाना से नहीं होकर गुजरती है। तो किस किस राज्य से होकर गुजरती है वह भी आपको हम बता देते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि भारत का मानक समय रेखा जो है उसको किसको कहते हैं? तो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं, ठीक है। तो यह जो है भारत के टोटल 5 राज्य से होकर गुजरता है। वह 5 राज्य कौन कौन है इसको आप याद रखिएगा। तो वह 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह 5 राज्य है। तो उसमें देखिए तेलंगाना नहीं आ रहा है, तो यही इस क्वेश्चन का 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है। तो 8वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। कहा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है भारत, नेपाल, अफगानिस्तान और भूटान। तो इसमें से आपको बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन शामिल नहीं है। तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो है वह अफगानिस्तान शामिल नहीं है, ठीक है। यानी अफगानिस्तान जो है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। तो कौन कौन भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है यह आपको हम बता देते हैं। आप नोट डाउन कर लेंगे कौन कौन शामिल है। तो भारत शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है और बांग्लादेश शामिल है, ठीक है। तो इसमें से अफगानिस्तान शामिल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन 7 सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। किसमें? तो 7 सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है, ठीक है। देखिए भारत के उत्तर पूर्व में यानी इस तरफ जो स्टेट है उसको 7 सिस्टर कहते हैं। तो उसमें से इसमें शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। तो कौन कौन शामिल है आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। तो वह शामिल है असम शामिल है, त्रिपुरा शामिल है, मिजोरम शामिल है, उसके बाद मेघालय नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा और त्रिपुरा बता ही दिए, और अरुणाचल प्रदेश भी हो जाएगा, ठीक है। यानी यह 7 राज्य जो है शामिल है, लेकिन पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यह भी याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि सिक्किम की सीमा, यानी सिक्किम जो राज्य है उसकी सीमा किस देश से नहीं लगती है। किस देश से नहीं लगती है? सिक्किम भारत का राज्य है, इसकी सीमा किस देश से नहीं लगती है यह पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी चीन। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि जो सिक्किम की सीमा है वह नेपाल के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है और चीन के साथ लगती है। लेकिन यह जो म्यांमार दिया हुआ है, म्यांमार के साथ नहीं लगती है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सिक्किम की सीमा किस किस देश से लगती है। तो आपको याद रखना है कि 3 देश से सिक्किम की सीमा लगती है। वह कौन कौन है? तो नेपाल, भूटान और चीन। लेकिन म्यांमार के साथ चीन की सीमा नहीं लगती है। आप लोग यह भी याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी का आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।